नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल अष्टकमला में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारी चर्चा का विषय है मकर संक्रांति। प्रत्येक ग्रह नेगेटिव तथा पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है। उनसे जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह हमारे जीवन को प्रभावित करती है। मकर संक्रांति सूर्य की राशि परिवर्तन के समय बनने वाला चार्ट होता है। इससे महीने भर का आकलन किया जाता है घटनाओं का। यह प्राचीन पद्धति है तथा साइंटिफिक पद्धति है। कौन से ग्रह किस प्रकार की ऊर्जा को लेकर के इस महीने में आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, इसको हम जानेंगे तथा राशियां किन के लिए यह ज्यादा अच्छा रहेगा, किन राशियों के लिए खराब स्थिति को दिखा रहा है, यह भी बताएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। मकर संक्रांति का अत्यधिक महत्व है। सबसे पहला कि यह सूर्य उत्तरायण होते हैं। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होते हैं, ऋतु में एक जबरदस्त परिवर्तन आता है, ऊर्जा का फ्लो बढ़ता है। इसलिए मकर संक्रांति का अत्यधिक महत्व है। रिलेटेड जो महीने में जितनी भी घटनाएं होगी, उन घटनाओं का आकलन कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा रहेगा, कहाँ पे डाउन हो रहा है, इन्हें भी हम बताएंगे। सूर्य 14 जनवरी 2025 को 8:55 पर सुबह में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि में प्रवेश करते समय जो उदित लग्न है वो मकर लग्न है तथा लग्न में सूर्य स्थित है। इसे चंद्रमा तथा मंगल दृष्टि दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम सूर्य को मंगल की दृष्टि देखें तो ये अति मित्र वाली राशि है। यहाँ पर एक कहीं ना कहीं गर्मी का प्रवाह तेज होगा। मतलब यहाँ से गर्माहट के दिनों की शुरुआत हो रही है, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी शनि की राशि में प्रवेश करके चीजों को शीत को खत्म करेंगे। तो वहीं मंगल की दृष्टि होने की वजह से जो गर्म है तो वह दृष्टि देकर के गर्माहट की शुरुआत करते हुए दिख रहा है। यहाँ से जो डाउन दिख रहा था, शीतलहर जो चल रही थी, उसमें कहीं कहीं कमी के संकेत है। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति भी काफी मजबूत स्थिति है, जिसलिए जो मानसिक तनाव या मानसिक स्थिति है उस पर भी कहीं न कहीं कमी आएगी, क्योंकि चंद्रमा पक्ष बली होकर के स्थित है तथा मंगल के साथ भी है। तो कहीं न कहीं, हालांकि नीच का मंगल है, नीच भंग राजयोग है, फिर भी यह एनर्जी को दिखा रहा है। व्यक्ति एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कहीं न कहीं जो आपके स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां दिख रही थी, उनमें ग्रोथ के संकेत है। यहाँ पर भी बढ़ रही होगी कि आप स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊर्जा आपके अंदर महसूस होगी। लग्नेश की स्थिति को देखते हैं तो लग्नेश जो आपको स्वयं को दिखाता है, इंडिया के लोगों को, जनता को दिखाता है, चंद्रमा तथा लग्न। तो लग्न और चंद्रमा, लग्नेश को देखते हैं तो लग्नेश भी मूल त्रिकोण राशि में स्थित होकर के बहुत बड़ी स्थिति में है, परंतु पाप कतरी में है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं अच्छी स्थिति होने के पश्चात भी थोड़ी सी परेशानी महसूस होती रहेगी। बृहस्पति वक्री होकर के चल रहे हैं, जो फरवरी में 4 फरवरी के आसपास मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं न कहीं स्थितियों में पॉजिटिव परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं इस महीने। यह चार्ट जो बना है यह बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, न ही बहुत ज्यादा अच्छा है, पर कहीं न कहीं इंप्रूवमेंट के संकेत दे रहा है। अब कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनमें इंप्रूवमेंट होगा? तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कि शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी स्थिति है। जब शुक्र पापकर्तरी में होने के पश्चात इस प्रकार की स्थिति का निर्माण करता है, तो यहाँ पर आप गुड्स से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें ग्रोथ के संकेत है, परंतु जीवों के लिए हानिकारक स्थिति को दिखाता है। तो यहाँ पर महिलाओं को थोड़ी सी सावधानी रखना है। दूसरा, शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मनोरंजन सेक्टर, पर्यटन से रिलेटेड, सौंदर्य प्रसाधन, सफेद चीजें, चावल, शक्कर, चांदी आदि धातुओं के लिए भी यह स्थिति काफी अच्छी रहेगी। ग्रोथ के संकेत भी उछाल रहेगा इनमें। रियल एस्टेट, जैसे पीछे महीने हमने बताया था कि रियल एस्टेट में जो डाउन चल रहा था वह कहीं ना कहीं ग्रोथ के संकेत है। ये स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी है। वहीं फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी सेक्टर है वह डाउन की तरफ दिख रहे, विशेषकर बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे बुध की स्थिति भी अच्छी नहीं है और बृहस्पति भी वक्री होकर के चलेंगे। बृहस्पति 4 फरवरी को रोहिणी नक्षत्र मार्गी होंगे, और रोहिणी नक्षत्र ब्रह्मा का नक्षत्र है जो सृजन को दिखाता है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों में बूम आने के संकेत है। खाने पीने से रिलेटेड जितने भी सेक्टर है, जैसे एफएमसीजी हम जो सेक्टर लेते हैं, उनमें जबरदस्त ग्रोथ या बूम आने का चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें फार्मा, जितने भी फार्मा सेक्टर है, दवाइयों से, मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उनमें भी जबरदस्त ग्रोथ के संकेत है। तो शुरुआत में ये सेक्टर डाउन दिखेंगे आपको महीने के शुरू में, महीने के अंत तक जाते जाते इनमें एकदम जबरदस्त ग्रोथ आएगी। तो ये सेक्टर है, इन आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। इनमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अब बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो अष्टमेश है, जो परेशानी दिखा रहा था, जैसे ही बृहस्पति मार्गी होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक ग्रोथ के संकेत है। गोल्ड का जो दाम
डाउन स्थिति में या स्टेबल स्थिति थी, वहां पर भी कहीं ना कहीं उछाल के संकेत बनेंगे, क्योंकि सूर्य को गुरु तथा मंगल दोनों ही दृष्टि दे रहे हैं। तो दोस्तों ये तो पूरा विश्लेषण रहा कि किस प्रकार की चीजों में उछाल रहेगा, चीजों में डाउन रहेगा। अब हम लेते हैं कि राशियां कौन सी इस महीने काफी अच्छा महसूस करेगी, किन राशि वाले व्यक्ति। यहाँ पर जो राशियां बन रही है वह मेष, वर्ष, वृषभ, कर्क तथा कुंभ राशियों के लिए यह मंथ काफी अच्छा रहने वाला है। ये राशि वाले इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या फिर अपना जो सोशल बॉन्ड है उनमें भी काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। हालांकि कुंभ राशि पर साढ़े साथी का प्रभाव होने के पश्चात यह राशि ग्रो करने वाली दिख रही है। वहीं मिथुन, सिंह, कन्या और धनु ये राशियां ऐसी है जिन पर उन्हें सावधानी रखना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्थितियां डाउन की तरफ दिखा रही है। वृश्चिक, तुला तथा मकर राशि वाले मध्यम रहेंगे। यहाँ पर ना तो बहुत ज्यादा अप्स है ना डाउन दिख रहा है। इन्हें अत्यधिक मेहनत करनी है, प्रयास करना है तो सफलता इन्हें मिलती रहेगी। तो ये राशियां हैं इनका मोटा मोटा गोचर क्या रिजल्ट देता है। यहाँ पर जो इम्पैक्ट आता है ये पूरी तरह से गोचर पर आधारित है। आपकी पर्टिकुलर राशि पर इसका प्रभाव एक सीमित अवस्था में ही मिलता है, क्योंकि आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति तथा दशा का इम्पैक्ट आप पर प्रभावशाली ज्यादा रहता है। इसलिए यदि आप अपनी महीने भर की अपनी कुंडली से रिलेटेड या अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आपके जो बर्थ चार्ट से ही कोरिलेट करके ही गोचर का आकलन करते हैं तो ज्यादा सटीक होता है। दोस्तों ये हमने मोटी मोटी आपको जानकारी दी कि ये राशियां कैसे रहेगी। इसके साथ ही मैं अपने विचार को विराम देती हूँ। धन्यवाद।